अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी 5 मैथ्स। मैं हूं हुसैन अली, आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब इसमें आप देखेंगे, आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 योटा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इक्वेशन में दोनों साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये पूरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अयोटा के बगैर जो रकम आ रही है ये पूरी 2x प्लस 5, ये स्टूडेंट्स इसका रियल पार्ट है। और जो अयोटा के साथ रकम आ रही है ये पूरी इसका इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे राइट साइड में अयोटा के बगैर 1 है, ये रियल पार्ट है, और अयोटा के साथ 2 है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे 1.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर था, उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू रियल नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें पढ़ा था कि अगर आपके पास z1 इज इक्वल टू है x1 प्लस अयोटा y1 एंड z2 जो है वो x2 प्लस अयोटा y2 है, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर हम कहते हैं कि z1 इज इक्वल टू z2, यानी z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। और रियल पार्ट्स इक्वल होने का मतलब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x1 है, इसका रियल पार्ट x2 है, मतलब x1 x2 के इक्वल होगा। ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो स्टूडेंट्स, इससे ये इंप्लाई होगा, दिस इंप्लाइज दैट इमेजिनरी पार्ट इसका y1 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y2 है, तो y1 इक्वल होगा y2 के। तो ये था स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब आप इस कॉन्सेप्ट को इस पे अप्लाई करें। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, ये इक्वल का साइन ये शो कर रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाला और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वेशन के राइट साइड पर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। तो लिहाजा चूंकि हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इनके रियल पार्ट आपस में इक्वल रख देंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आप इधर लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड्स से स्टूडेंट्स आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वेट करेंगे। इधर रियल पार्ट जो अयोटा के बगैर नंबर है, ये रियल पार्ट है 2x प्लस 5, एंड राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अयोटा के बगैर नंबर आ रहा है 1। इधर 2x प्लस 5 अयोटा के बगैर आ रहा है, जो नंबर अयोटा के बगैर होता है वो स्टूडेंट्स रियल पार्ट होता है। तो इसमें देखें कि 2x प्लस 5 रियल पार्ट है एंड 1 इसका रियल पार्ट है, तो दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल रख दिए क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आप देखें कि इनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी आपस में इक्वल रखें। y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। साथ अयोटा आप नहीं लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट में अयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती, ना ही लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इसका इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला नंबर y माइनस 3 है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाला जो नंबर है वो 2 है। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की कीमत मालूम कर लेंगे। प्लस 5 को आप ले जाएं राइट साइड पे, तो ये इधर आके स्टूडेंट्स आपके पास 1 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा और स्टूडेंट्स 2 और x के दरमियान कोई इलामत नहीं है। तो हमें पता है कि दो नंबर्स के दरमियान कोई इलामत ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो लिहाजा 2 इधर लाके आप डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 4 डिवाइड 2। तो ये कट करके स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4 2 1 जार 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। डिनोमिनेटर में आपके पास आया है 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपके पास x की कीमत आ गई माइनस 2। ऐसे स्टूडेंट्स आप y की कीमत निकालें, y की कीमत निकालेंगे तो y माइनस 3 है, माइनस 3 को राइट साइड पे ले जाए, माइनस 3 राइट साइड पे आपके पास हो जाएगा प्लस 3 एंड 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास y की कीमत आ गई।
x हमारा -2 निकला और y 5 निकला, यही हमने फाइंड करना था। तो ये स्टूडेंट्स आपका बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स के लिए। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। स्टूडेंट्स इसमें भी आप सेम काम करेंगे, आप रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts from both sides, from both sides। अब स्टूडेंट्स आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखें आपस में। आप देखेंगे कि इधर जो रियल पार्ट है, लेफ्ट साइड में जो रियल पार्ट है वो है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, एंड राइट साइड पे जो रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट है 5, इधर रियल पार्ट 3x प्लस 2 है, इधर रियल पार्ट 5 है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख दें। रियल पार्ट कौन सा नंबर होता है? जो स्टूडेंट्स अयोटा के बगैर होता है। अब जो नंबर आपके पास अयोटा के साथ आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इधर से इमेजिनरी पार्ट देखें आप 4 माइनस वाई है, लेकिन आप देखें इसके साथ माइनस आ रहा है। तो अगर ऐसा कभी केस आ जाए कि बाहर पूरी रकम के साथ माइनस आए तो ये आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप ये माइनस छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि आप आंसर अपना गलत कर देंगे, सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये माइनस छोड़ना नहीं, बल्कि आपने इसको इसके साथ ही लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट है -4 माइनस वाई। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे देखें तो अयोटा के साथ 3 आ रहा है, यानी राइट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो आप इसे 3 के इक्वल रख देंगे। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करने के बाद हम x एंड y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। +2 को आप ले जाएं उधर, +2 को राइट साइड पे लेके जाएं तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3x 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अब 3 और x के दरमियान स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कोई लामत नहीं, तो ऐसे केस में हमें पता है कि मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, एंड 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप राइट साइड को सॉल्व करें, इनके ये इमेजिनरी पार्ट्स जो हमने इक्वेट किए थे इनको सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, पहले तो ब्रैकेट खत्म करें, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, एंड इधर आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट्स माइनस का 4 जो है इसको राइट साइड पे ले जाएं, -4 इधर आके हो जाएगा +4, तो 3 + 4 ये आपके पास आ गया 7। तो ये आपके पास y की कीमत आ गई 7, x आपके पास स्टूडेंट्स आया 1, एंड y जो है वो आ गया 7। तो ये थे आपके पहले 2 पार्ट, इनको आप सॉल्व कर लें, फिर हम इनको आप नोट कर लें, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स अब देखें आप थर्ड पार्ट में आपकी रकम दे दी है। अब इसमें आप एक चीज नोट करें, इसमें अयोटा वाली रकमें अलग अलग नहीं दी हुई, बल्कि ये अंदर मिक्स हुई हुई है। कि आप देखें कि इधर 2 प्लस अयोटा है और साथ x आ गया है, इधर 1 माइनस 2 अयोटा और इधर y आ गया है। तो बेटा इसमें आपको अयोटा वाली रकम अलग करना पड़ेगी, यानी कि इसको आपको ऐसी शक्ल में लाना पड़ेगा कि पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट हो। अयोटा वाली रकम आपको अलग करनी पड़ेगी, अयोटा के बगैर वाली अलग। तो उसके लिए आप देखें, पहले आप ये ब्रैकेट्स खत्म कर लें, 2 × x करें, यानी कि आप इसको 2 × x कर लें अलग, ये 2x हो जाएगा, और योटा × x करें तो ये आ जाएगा x योटा लिख लें, या योटा x, मैं x योटा लिख रहा हूँ, योटा बाद में लिख रहा हूँ, आप पहले भी लिख लें, योटा x भी लिख लेंगे तो तब भी स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होगा। अब देखें आप, ये तो प्लस है तो अलामतों पे फर्क नहीं पड़ना, 1 × y आ जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 2 योटा को y से अलग मल्टीप्लाई करना है, 1 को y से अलग मल्टीप्लाई करना है, 2 योटा को y से अलग मल्टीप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 × y तो 2 आ जाएगा, 2 × y 2y आ जाएगा, और साथ योटा वैसे ही आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 3 + 4 अयोटा वैसे ही। अब इसमें आप स्टूडेंट्स इकट्ठी करें रकमें, अयोटा के बगैर वाली रकमें इकट्ठी कर लें और अयोटा वाली रकमें इकट्ठी कर लें। तो अयोटा वाली रकमों में 2x, अयोटा के बगैर वाली रकमों में 2x है, y भी अयोटा के बगैर है, इन्हें इकट्ठे कर लें, बाकी x अयोटा बाद में लिख लें, प्लस का x अयोटा, और साथ मिला लें माइनस का 2y अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप इसमें देखें तो हमने क्या किया है कि जो रियल नंबर्स थे जो अयोटा के बगैर थे वो हमने पहले लिख लिए हैं, और जो नंबर्स में अयोटा था उनको हमने बाद में लिख लिए।
अब आप देखें कि आप इनको अलग अलग कर लें, ये 2x प्लस वाई अलग कर लें, प्लस इनमें से आप अयोटा कॉमन लेके इन्हें अलग कर लें, ये 3 प्लस 4 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इन दो नंबर्स में से आपने अयोटा कॉमन लिया है तो इसमें से x बचेगा प्लस माइनस, माइनस इसमें से अयोटा कॉमन ले लिया तो बाकी 2y बचेगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस शक्ल में आ चुका है, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि इस तरह की शक्लों में आ चुके हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो हमने पढ़ा है कि उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यही काम हम इधर करेंगे, हम करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड से हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जब आपस में इक्वल रखेंगे तो इस तरह देखें, लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, एंड राइट साइड पे रियल पार्ट है 3। और स्टूडेंट्स इसमें अगर आप इमेजिनरी पार्ट देखें तो लेफ्ट साइड पे अयोटा के साथ वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो है x माइनस 2y, x माइनस 2y। एंड स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट राइट साइड का देखें, अगर लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट x माइनस 2y है एंड राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट 4 है। अब स्टूडेंट्स इनको आप नाम दे लें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें और सेकंड इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया था उसमें हमने सेंटर पे लाइन लगा के दोनों इक्वेशंस को अलग अलग हल कर लिया था। यहाँ मैंने सेंटर में लाइन लगा के दोनों इक्वेशंस को अलग अलग हल क्यों नहीं किया, उसकी वजह यह है कि इसमें अगर आप देखें एक्स और वाई मिक्स किए हुए हैं, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये 2 वेरिएबल्स में हैं, तो इन इक्वेशंस को अलग अलग हम हल नहीं कर सकते, भले कि हमें इन्हें मिला के हल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग लिखा ही नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हम इकट्ठे हल करने के लिए हम x के या y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो x या y के साथ नंबर होता है वो x या y का कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो 1 होगा, x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट -2 है। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं y के कोफिशिएंट्स इक्वल बना लेता हूं। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है तो हम फर्स्ट में भी 2 बना लेते हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 बना लेते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ ताकि ये 2y इधर आ जाए। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4x हो जाएगा, एंड y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई y 2y आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये आपके आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखें कि y के कोफिशिएंट इक्वल बन चुके हैं। इक्वेशन 1 में 2y है, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास y का कोफिशिएंट 2 है और थर्ड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 2 है। अब देखिए अगर इनकी अलामतों की बात करें तो इधर 2y माइनस का है और इधर 2y प्लस का है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, सॉरी इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं बल्कि इक्वेशन 2 एंड 3। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 2 और एंड इक्वेशन 3 को ऐड करें, इक्वेशन 2 को ऊपर रखें, इक्वेशन 2 आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन 3 को नीचे रखें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 2y कैंसिल हो जाएंगे और ये x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, इसे हम 1x मानेंगे। 1x में 4x को ऐड करें, 1x और 4x को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, और इधर 4 प्लस 6 करें तो 4 प्लस 6 आ जाएगा 10। अब स्टूडेंट्स 5 और x के दरमियान कोई लामत नहीं तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को राइट साइड पे ले जाएं तो राइट साइड पे आके 5 हो जाएगा डिवाइड, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इन्हें कट करें, 5 1 5, 5 2 10, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 2 डिवाइड 1 2, तो ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सबसे जो आसान इक्वेशन लग रही है वो इक्वेशन नंबर 1 लग रही है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 आपके पास है x माइनस 2x। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 5 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो आप x की वैल्यू पुट करें, x निकला है 2, x की जगह पे आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 4। 4 को आप इक्वल के राइट साइड पे ले जाएं तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये लेंथी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये अगर पेपर में आता है तो ये वाला पार्ट आपको 4 नंबर का जो सवाल लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, 2 नंबर के शॉर्ट में आने के चांसेस इतने नहीं है। तो अब आप इसको नोट कर ले अच्छी तरीके से, फिर हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। बेसिकली हम कल रिकॉर्ड कर रहे थे तो जिसके दौरान लाइट चलेगी आज, इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एक अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप इसमें, तो इसमें आप देखें कि आपके पास ये सेम क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी सेम जैसे थर्ड पार्ट में था कि अयोटा वाली रकमें अंदर मिक्स हुई हुई थी, तो इसको आपने पहले अयोटा वाली रकमें सेपरेट करनी है और अयोटा के बगैर सेपरेट, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपने अलग अलग कर लेना है इसमें। तो स्टूडेंट्स देखें 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स आ जाएगा एंड माइनस योटा मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा एक्स योटा। इसी तरह आपके पास 2 मल्टीप्लाई वाई 2 वाई आ जाएगा प्लस 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 योटा मल्टीप्लाई वाई वाई योटा आ जाएगा एंड ये 4 माइनस योटा वैसे ही आ जाएगा। आगे देखें कि ये जो योटा के बगैर नंबर्स हैं यानी रियल नंबर्स हैं, इन रियल नंबर्स को आप इकट्ठे कर लें x प्लस 2y, ठीक है, और जो इमेजिनरी नंबर्स हैं अयोटा वाले इन्हें इकट्ठे कर लें तो माइनस एक्स अयोटा प्लस वाई अयोटा, ये स्टूडेंट्स आप इकट्ठे कर लें। अब ये 4 माइनस अयोटा वैसे ही आ जाएगा। अब इनमें से रियल पार्ट को आप अलग कर लें, x प्लस 2y पे लगा लें आप ब्रैकेट और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग कर लें। इमेजिनरी पार्ट को अगर आप अलग करेंगे तो उसमें आपने एक चीज का ख्याल करना है कि पहले माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें और साथ अयोटा कॉमन ले लें। और आप एक चीज नोट करें कि अयोटा कॉमन लेके मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है, इसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो आप भी अयोटा कॉमन लेने पर इसे बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अयोटा कॉमन आ गया, इधर से x बचेगा माइनस प्लस माइनस, स्टूडेंट्स अयोटा कॉमन आ गया, बाकी y बचेगा। अब देखें कि आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था इसको भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखें तो ये पहले जो योटा के बगैर पार्ट है ये रियल पार्ट है और जो योटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब आप के पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, ये इक्वल का साइन शो कर रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये काम करेंगे कि आप इनके रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेंगे। इसका रियल पार्ट x प्लस 2y और इसका रियल पार्ट है 4, इन दोनों को इक्वल रख देंगे और इसका इसका इमेजिनरी पार्ट है x माइनस वाई। बट एक चीज का आपने ख्याल करना है कि इसके साथ माइनस है तो आपने ये माइनस लिखना है नीचे, आप इसे छोड़ना नहीं। अगर आपने माइनस छोड़ दिया तो आपका क्वेश्चन आगे गलत हो जाएगा सारा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव x माइनस वाई और साथ इधर योटा के साथ अगर आप देखें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो यहाँ 1 होगा। अगर योटा के साथ कोई नंबर नहीं तो स्टूडेंट्स इधर 1 होगा। अब आपने क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट को इधर -1 कंसिडर करेंगे। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आप लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। अब स्टूडेंट्स दोनों साइड से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो इसका रियल पार्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसका रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 रखेंगे। लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x प्लस 2y एंड राइट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 4। और स्टूडेंट्स ऐसे इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। एंड इमेजिनरी पार्ट्स की अगर बात करें तो इमेजिनरी पार्ट्स में अगर आप देखें इसको तो इमेजिनरी पार्ट इसका नेगेटिव x माइनस वाई है, नेगेटिव x माइनस वाई, और जबकि राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है। मैंने आपको समझाया है कि अयोटा के साथ अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे तो इमेजिनरी पार्ट -1 है। अब स्टूडेंट्स आप ऐसे करेंगे, ये ब्रैकेट खत्म कर लें, -x आ जाएगा और इसे माइनस माइनस प्लस वाई बना लें तो ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन।
अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इनमें से x और y निकालना है। आप अगर गौर करें तो ये दोनों इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स हैं, ये भी टू वेरिएबल्स में है x और y, इसमें भी टू वेरिएबल्स हैं x एंड y, यानी दो अननोन क्वांटिटीज हैं, दो नामालूम कीमतें हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अगर गौर करें तो इधर प्लस का x है, इधर माइनस का x है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो x माइनस x से कट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करें, इक्वेशन 1 को ऊपर रखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड इक्वेशन 2 को नीचे रखें माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप इनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, 2y प्लस y आ जाएगा हमारे पास 3y एंड 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल के राइट साइड पे ले आए, डिवाइड होगा तो 3 डिवाइड 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास y की वैल्यू आ गई 1। अब आपने ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में आप y की वैल्यू पुट करें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू क्या आई है 1, y की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 4 प्लस 2 को स्टूडेंट्स आप पूरा उधर ले जाए राइट साइड पे, तो प्लस का 2 इक्वल के राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अब 4 माइनस 2 करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो इस तरह x की वैल्यू 2 आ गई, हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर है कि इसमें x की वैल्यू 2 आई है एंड y की वैल्यू 1 आई है। अब इस आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, तो अब आप इसे नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स अब देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, इसमें भी हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपका जो है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 की तरह सॉल्व होगा। ये इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें देखें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इधर रियल पार्ट अलग करके और योटा के साथ इमेजिनरी पार्ट अलग दिया हुआ है, और इधर भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट साफ नजर आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा। इसको आपने क्या करना है कि आप इसको इक्वेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को दोनों साइड पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्टूडेंट्स आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें और इसको पेज के सेंटर पे लाइन लगा के आप आधा एक तरफ सॉल्व कर लें, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो देखें रियल पार्ट इसका 3x माइनस 1 है और इसका रियल पार्ट 8 है, जबकि अगर हम दूसरा इमेजिनरी पार्ट देखें तो लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3 है, जबकि राइट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 7 है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें भी एक अननोन x है, इसमें एक अननोन y है, तो इनको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग ही। तो -1 को इधर ले आए, -1 उधर जाके हो जाएगा 8 में प्लस, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 9। अब 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इधर लेके आएंगे तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 9 डिवाइड 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3s आर 9, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3। और सिमिलर तरीके से y को निकालें, माइनस का 3 है, -3 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो इधर आके हो जाएगा +3। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि 7 + 3 आ जाएगा 10। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और y के दरमियान कोई लामत नहीं, तो मल्टीप्लाई होगी। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे आप राइट साइड पे ले जाएं, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2 5s आर 10 एंड y की कीमत आपके पास 5 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 था। इसमें आप देखें कि x की वैल्यू आपके पास आई है 3 एंड y की वैल्यू आई है 5। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर ले, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस पे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।